गोला चीका में बाईपास की जो मांग थी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये गोला चीका की आबादी 80,000 के लगभग है और वहाँ इंडस्ट्रीज लगभग जो सेलर हैं वो 150 के लगभग है, और जो चीका कैथल से लेकर पटियाला का रास्ता सड़क वही है, और वहाँ से बाहरी वाहन कई टायरों के ट्रक वहाँ से गुजरते हैं और वहाँ से कई बड़ी हादसा हो चुका है। कई परिवारों के सदस्य उस हादसे जा चुके हैं, और मैं माननीय आपके माध्यम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मांग पहले भी कई बार उठाई भी गई है और सरकार के माध्यम से भी ये मांग कह भी हम ये जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ये अब तक नहीं हो सका। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बाईपास बनाया जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बदसूई से डंडौता, डंडौता से बदसूई और बहुपुर से अरनौली जो सड़क है, 2023 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के बाद उस सड़क पे कोई मरम्मत का काम भी नहीं शुरू हुआ। अब कुछ सदन में के माध्यम से पत्र आप डिपार्टमेंट में चला गया होगा, तो वो रिपेयर के थोड़ा बहुत खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो मंत्री आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ। और एक और है, इसमें गांव गूला से लेकर भाटिया तक ये भी सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है, 2023 के बाढ़ के बाद वो बनी भी नहीं है, और वहां इतने बड़ा हादसा हो चुके हैं जी, कई की जानें भी जा चुके हैं इस सड़क के मामले। और ये सड़क का मामला अब ये मैं आपके एक और बताता हूँ, ये जो सड़क अब भी बन रही है ना, वो भी सही नहीं बन रही। ठीक है मंत्री जी, आप जो बन रही है तो साथ के साथ टूट भी रही है। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बाईपास की जो बात करी है, बाईपास जो है, एक इन्होंने 4 लेन की बात कही है। केथड़ से चिकाका 4 लेन की सीएम अनाउंसमेंट नहीं थी, बाईपास की थी, और बाईपास को हम इसको जल्दी हम पूरा करवाने का काम करेंगे। सरकार ने 18/7/18 को बाईपास के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी थी। इसके बाद 25/3/2025 को सरकार ने 6,851.98 लाख रुपए के लिए संशोधित मंजूरी दी। चिका बाईपास की प्रस्तावित लंबाई 12.20 किलोमीटर है और इसकी खरीदे जाने वाली जमीन की मांग हमने ई भूमि पोर्टल पे अपलोड की थी। कुल 60.66 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसमें 54.59 एकड़ यानी 90% के करीब जमीन विभाग ने पहले ही खरीद ली है। बची हुई जमीन हरियाणा कंसोलिडेशन एक्ट, प्रोजेक्ट लैंड एक्ट के तहत 2017 के तहत अधिग्रहण करने के लिए 14/11/25 को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए स्टेज मंत्री जी, मेरा निवेदन है, सारे हमने मेरा निवेदन है, क्योंकि ये सारा इसमें आया हुआ है, उनका पूछना है कब तक काम शुरू हो जाएगा, वो संभावित आप इनको तिथि बता दें अभी, क्योंकि जमीन जैसे ही ये जो एक्वायर हो जाएगी उसके बाद इस समय सीमा तय होगा, उससे पहले नहीं बता सकते, लेकिन हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये आदेश है। और ठीक शुरू का मैं भूमि अधिग्रहण का भी विषय बचा हुआ है, जमीन एक्वायर, मैंने कहा 10% अभी जमीन एक्वायर है। जमीन एक्वायर के बाद समय सीमा, तो उसके बाद टेंडर के बाद ही हम कह सकते हैं। इसमें माननीय सदस्य भी इसमें सहयोग करें, लोकल स्तर पे आप भी सहयोग करें। जहाँ तक इन्होंने बात कही है कि मरम्मत की बात जो आपने कही है, इसको पहले ही हमने 2 एजेंसियों को, अलग अलग एजेंसियों को दे दिया, जिनके नाम बसुई से डंडोटा, डंडोटा से बसाऊपुर और बाऊपुर से अरनौली, पहले 2 हिस्सों में 31/3/26 तक और तीसरा 24/5/26 तक ये काम पूरा हो जाएगा। और जो इन्होंने कहा है कि जो जिसका बात की गई है कि मरम्मत की जिसकी बात कही है, उसके टेंडर भी लगा दिए गए हैं और इसका सुधार का काम भी 30/5/26 तक पूरा हो जाएगा। पहले बाढ़ के कारण ये टूट गई थी, लेकिन मोटरेबल थी, उसको ठीक कर दिया गया था, साधन उस पर चल रहे थे। मैं आपके माध्यम से ही पूछना था कि जो हादसे घट रहे हैं,
अब ये काम अगर 2-3 महीने पहले हो जाता, देवेंद्र जी वही प्रक्रिया उन्होंने बता दी। नहीं नहीं, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, उन्होंने बता दिया जो आपने जनमानस पूछा, की उन्होंने बात बता है जी, दिया। वहाँ तक प्रक्रिया हाथ से चली हुई, उठ नहीं नहीं, और उससे आप जो आगे क्या है छुट्टियां- वो नहीं, वो नहीं, वो आपका प्रश्न नहीं बनता, सप्लीमेंट्री नहीं बनता।